जय श्री श्याम। दोस्तों, हर भक्त के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है, बाबा श्याम मेरी पुकार कब सुनेंगे। मैंने इतना नाम लिया, इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं हुई। क्या बाबा मेरी सुन रहे हैं या नहीं। भक्तों, यह सवाल कमजोर विश्वास का नहीं है। यह सवाल उस दिल का है जो बहुत दिनों से दर्द में है, जो बाबा से जुड़ा भी है और अपने दुख से थका हुआ भी है। कई बार इंसान मंदिर जाता है, दीपक जलाता है, बाबा के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन घर लौटते समय समस्या वैसी की वैसी रहती है। तब मन में हल्का सा डर उठता है, क्या मेरी आवाज बाबा तक पहुंची भी है। लेकिन सच यह है कि बाबा श्याम भक्त की पुकार हमेशा सुनते हैं। बस जवाब हमेशा हमारे हिसाब से और हमारे समय पर नहीं आता। बाबा का समय अलग होता है और बाबा का तरीका भी अलग होता है। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है, जब उसकी प्रार्थना दिखावे से नहीं बल्कि भाव से निकलती है, तब बाबा उस पुकार को जरूर सुनते हैं। बाबा को बड़े शब्द नहीं चाहिए, बाबा को लंबी पूजा नहीं चाहिए, बाबा को मन का सच्चा भाव चाहिए। कई बार भक्त केवल इतना कहता है, बाबा अब आप ही संभालो, और यही छोटी सी बात बाबा के दरबार में बड़ी प्रार्थना बन जाती है। बाबा श्याम भक्त की पुकार कब सुनते हैं। जब भक्त का मन टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता, जब आंखों में आंसू होते हैं फिर भी होठों पर जय श्री श्याम होता है, जब दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन भक्त बाबा का हाथ नहीं छोड़ता, जब भक्त कहता है, बाबा मुझे रास्ता नहीं दिख रहा लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। भक्तों, ऐसी पुकार खाली नहीं जाती। कभी कभी हमें लगता है कि बाबा ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन बाबा की सुनवाई का मतलब हमेशा इच्छा पूरी होना नहीं होता। कभी बाबा हमारी इच्छा पूरी करते हैं, कभी हमारी दिशा बदलते हैं, कभी हमें उस चीज से बचाते हैं जिसे हम अपने लिए अच्छा समझ रहे होते हैं, और कभी बाबा हमें इंतजार करवाते हैं ताकि हम सही समय पर सही फल पा सकें। एक भक्त की कल्पना कीजिए, वह बहुत परेशान है, घर में जिम्मेदारियां हैं, काम में रुकावट है, मन में डर है। वह रोज बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहता है, बाबा मेरी सुन लो। दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं, लेकिन बाहर से कुछ बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। एक दिन वह थक कर रो पड़ता है, कहता है, बाबा अब मुझसे नहीं हो रहा। और उसी रात उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरती है। समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन डर थोड़ा कम हो जाता है। अगले दिन उसे एक नया विचार आता है, किसी पुराने परिचित से बात होती है, एक छोटा सा रास्ता खुलता है। भक्त समझता है, बाबा ने मेरी सुन ली। कई बार हम बाबा से कहते हैं, मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, लेकिन बाबा जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है। जैसे माता पिता अपने बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करते क्योंकि वे बच्चे का भला देखते हैं, वैसे ही बाबा भी अपने भक्त के लिए वही करते हैं जो उसके जीवन के लिए सही होता है। इसलिए जब आपकी पुकार का जवाब देर से मिले तो यह मत सोचिए कि बाबा सुन नहीं रहे। हो सकता है बाबा आपको किसी बड़ी गलती से बचा रहे हों। हो सकता है बाबा आपके लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हों। हो सकता है बाबा आपको पहले अंदर से मजबूत बना रहे हों ताकि जब फल मिले तो आप उसे संभाल सकें। बाबा श्याम भक्त की पुकार तब सुनते हैं जब भक्त दुख में भी नाम जपता है। सुख में बाबा को याद करना आसान है, लेकिन असली भक्ति तब दिखती है जब मन रो रहा हो और फिर भी जुबान पर बाबा का नाम हो, जब स्थिति कठिन हो और फिर भी भक्त कहे, जय श्री श्याम। यह विश्वास बाबा को बहुत प्रिय होता है। भक्तों, पुकार केवल मंदिर में ही नहीं होती, कभी रास्ते में चलते हुए भी पुकार होती है, कभी रात को नींद न आने पर भी पुकार होती है, कभी काम करते करते मन में बाबा को याद करना भी पुकार है, कभी रसोई में, कभी दुकान पर, कभी खेत में, कभी ऑफिस में। जहाँ मन सच्चा हो वहाँ बाबा की सुनवाई होती है। बाबा को समय, स्थान और भाषा से फर्क नहीं पड़ता। आप संस्कृत मंत्र जानते हो या बस अपनी भाषा में कहते हो, बाबा मेरी मदद करो। अगर भाव सच्चा है तो बाबा सुनते हैं।
कई भक्त पूछते हैं, कैसे पता चले कि बाबा ने मेरी पुकार सुन ली? इसका जवाब बहुत सुंदर है। जब मन में अचानक शांति आने लगे, समझिए बाबा ने सुना। जब डर के बीच भी भरोसा जागे, समझिए बाबा ने सुना। जब बंद रास्तों के बीच छोटा सा रास्ता दिखाई दे, समझिए बाबा ने सुना। बाबा परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। और जब सही समय आता है, तो बाबा ऐसा रास्ता खोलते हैं कि भक्त की आंखों से आंसू